नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं एसटीसी के बगल में जो लॉ कॉलेज जो रास्ता जाता है उसके बगल में मैं उपस्थित हूं। और सबसे पहले मैं एक बोर्ड दिखा लाना चाहूँगा, नो एंट्री का बोर्ड। और यह नो एंट्री का बोर्ड जो लगाया गया है ये किसी यातायात में गाड़ियों की जाम की वजह से नहीं लगाया गया है। ये नो एंट्री का बोर्ड इसीलिए लगाया गया है कि जो यहाँ नाला है, नाले की आज तक जो मरम्मत होनी चाहिए थी, जो निर्माण होनी चाहिए थी, दोबारा से निर्माण नहीं की गई। और एक बार पहले की जो बात हम बता लें, इस नाले का जब निर्माण हुआ था, इस कलवर्ट का जब निर्माण हुआ था, तो निर्माण होने के समय ही कलवर्ट का काम समाप्त होने से ठीक पहले यह जो कलवर्ट का ऊपरी हिस्सा था, एक ट्रक जाने के साथ ही टूट गया था और ट्रक भी फंस गई थी इसमें। और उसके बाद हमने लगातार समाचार किया था और देखा गया था कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी भी बैठी थी। इंक्वायरी का रिपोर्ट क्या हुआ ये तो जो मीडिया है, मीडिया के आगे रखा नहीं गया, लेकिन जो इसके इंजीनियर है, इंजीनियर को काफ़ी डांट पड़ी इस वजह से और शोकस नोटिस भी जारी किया गया था। लेकिन शोकस नोटिस जारी करने के बाद देखा नहीं गया कि जो तिनसुकिया नगर पालिका के जो इंजीनियर है उस पर कोई कठोर व्यवस्था हो। और समाचार करने के वजह से जो तिनसुकिया नगर पालिका के इंजीनियर है वो मीडिया को टारगेट किए, या जो समाचार या जो दुर्नीति है, इस तरह का जो घोटाला दिखाया गया उसके वजह से टारगेट किया गया कुछ चैनलों को। 2 चैनलों का उन्होंने बात कहा था लेकिन चैनलों का नाम नहीं कहा था। और आज लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं और 4 से 5 महीने होने के बावजूद अगर एसटीसी के बगल से देखा जाए तो यह रास्ता सब जो मंडी है, तिनसुकिया की सबसे बड़ी मंडी के अंदर जाती है यह सड़क। और लेकिन तिनसुकिया नगर पालिका इसको लेकर कितनी चिंतित है, तिनसुकिया नगर पालिका इसको लेकर क्या सोच रखती है, इस नाले की जो तस्वीर है, इस नाले का वीडियो हम दिखाकर आपको आसानी से समझा सकते हैं कि कितना सीरियस है इस नाले को लेकर। और यहाँ के आसपास के लोग हैं मेरे साथ उपस्थित और थोड़ा उन लोगों से जान लेना चाहूँगा। ये जो नाला था कितने दिन हो गए इसी तरह का परिस्थिति बीच में टूट गया, उसके बाद कितना दिन हुआ है? साल भर से 6-7 महीना होगा। इसमें इसका निर्माण किया गया था, फिर उसके बाद में तो कुछ उसका सुनवाई नहीं हुआ। सीमेंट का कमी था, सीमेंट नहीं था इसमें। सीमेंट का एकदम कमती मात्रा में देके इसको बनाया गया है, इसी को वजह से तो टूट गया। इसी का वजह से टूटा। हम लोग देखा भी, हम लोग बोला भी कि भैया जो सीमेंट 2 दिन गाड़ी चला तो यहाँ में धंसने लगा। फिर वो लोग आके रिपेयरिंग भी करने का कोशिश किया, खाली गाड़ी से ही टूट गया। टूटने के बाद उसके बाद और मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं। जब मीडिया वाला को मालूम चला, जब फोटो लेने लगा यहाँ पे, तब वो लोग आदमी धमाधुम आया यहाँ में। 2 बार 2 छोटा हाथी से गिट्टी गिराया और बालू गिराया। जब काम चालू करने गया ही है तो सारा मीडिया वाला पहुँच गया, तब रोक दिया उसको काम। आपके पास भी आऊँगा, क्या कहेंगे? ये टूटा हुआ तो 3 साल हो गया लगभग। 3 साल में बड़ा मुश्किल से 2 साल पहले इसको बनाने का काम चालू हुआ था, पिछले साल दिवाली के टाइम पे बना 6 महीना में, और टूट गया 15 दिन के अंदर, वो भी खाली गाड़ी से। इसमें 40 टन का गाड़ी पार होता है जो कि साइडिंग चैम्बर का पूरा भर्ती गाड़ी, ये खाली गाड़ी से टूट गया। इसमें ना तो सीमेंट था ना कुछ और, रड एकदम पतला दिया हुआ था, 10 mm का रड, 10 mm 12 mm का रड, जो कि ये नाला कितना मजबूत बनना चाहिए। बनाते समय उसको बोला गया था ये इसमें बहुत लोड होता है, लेकिन उस किसी का नहीं सुना। और यहाँ पे ये जो साइडिंग का नाला जो ढुकता है, ये पानी कहाँ जाएगा? यहाँ पे 3 इंची पाइप डाला है, वो पानी कहाँ जाता है? वो दूसरा का दुकान के आगे तोड़ दिया, उसका कोई सुनवाई नहीं। किसने तोड़ा है? ये उसी टाइम जेसीबी से टूटा है, इसको भी तो बना के देना चाहिए, नहीं तो दूसरा का दुकान के अंडर का चीज टूटा है ना। हाँ, ये उसका तो नुकसान है, पूरा ग्रेनाइट मार्बल तोड़ दिया। ये आप नापिए कहाँ से कहाँ बनना चाहिए। वहाँ का 2 पोस्ट हट के नाला को उधर जाना चाहिए, ये 2 पोस्ट उधर का हट के नाला उधर जाना चाहिए, तो उस नाला को इधर ठेल दिया है। इंजीनियर का जिम्मेदारी तो है। इंजीनियर कैसा पास किया और उसके बाद बना, तो उस टाइम में आके देखा या नहीं देखा कि भाई इसमें क्या यूज हुआ नहीं हुआ। इंजीनियर आया था, आके बन रहा था जब आया था। हम लोग तो यहीं में गाड़ी लगाता है, यहीं में रहता है। क्या कहा उसने? क्या कहा? वो देख के बोला कि ये जो रास्ता जो बन रहा है ना यहाँ तक, वो वहाँ तक बनाने का बात था। सीमेंट डोमेंट में कमी आई, सीमेंट में कमी था, कुछ नहीं बोला इंजीनियर, कुछ नहीं बोला। आया, देखा, जांच पड़ताल किया, फिर नाम तो हमको मालूम नहीं है, वो शायद कला करके है, वही है ना क्या, नाटा करके जो वो आए थे, हम लोग यहीं पे थे, यहीं पे दिखाया उनको, देखा, बोला कि ये सीमेंट का मात्रा कम है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग का बात कौन सुने? ये 4 साल पहले टूटा था, उसके बाद में अनगिनत इसमें एक्सीडेंट हुआ, अनगिनत लोगों की गाड़ियाँ इसमें डैमेज हुई, और उसके बाद में 2-3 साल बाद में ये बना, और ये बनने के बाद में 1 महीने के अंदर वापस से उससे भी बड़ा गड्ढा हो गया। ये टूटा एक्चुअली
वो लो क्वालिटी था, लो क्वालिटी काम था। अच्छा एक चीज बताइए, ये खराब हुआ और इसके बगल में ये भी दिखाइए, इधर भी दिखाइए, ये भी देखिए यहाँ पे लेडीज, मैंने एक बच्चे को यहाँ पे गिर के चोट लगते हुए देखा है, एक औरत को गिर के चोट लगते हुए देखा है। मतलब बहुत ही बुरा हाल है। मतलब शर्म आता है बोलने में कि भाई मतलब लास्ट 5 साल में ये काम नहीं कर पाया, एक मतलब कल्वर्ट नहीं बन पाया। तिनसुकिया को एक चीज कहा जाता है कि व्यावसायिक शहर है, व्यावसायिक शहर इसे जरूर कहा जाता है। और व्यवसाय का अगर बात कहा जाए तो सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ा अगर व्यावसायिक स्थान है तो यही है। लेकिन इसी में जाने वाली सड़क की आज जो परिस्थिति है, कितने जो नगर पालिका हो या जो प्रशासन एक्चुअली कितने सीरियस है इस बात को लेकर, आपको लगता है आज इतने? नहीं, सीरियस तो देखिए नहीं है, बिल्कुल सीरियस। ये एक्चुअली ये एकदम कहा जाए तो मौत का कुआं है। मैं कई बार लोगों को देखा हूँ कि ये जब जिस टाइम पे ये बना नहीं था उससे पहले यहाँ रिक्शा में लोग पार होते थे, रिक्शा पलट जाता था, टेम्पो में पार होते थे, टेम्पो पलट जाता था, पैसेंजर गिर जाते थे। अब से देखिए गड्ढा तो ढकने की तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे एक सिंपल बैरियर भी नहीं है कि भाई कोई अगर गाड़ी या ट्रक या कोई पार हो या रिक्शा पार हो तो मतलब बच के जा सके वो। यहाँ इसके बावजूद भी इतना बड़ा गड्ढा है, इसके बावजूद भी यहाँ से गाड़ियाँ पार होती है, गिर जाता है लोग, आदमी ट्रक घुस जाते हैं, एक रिक्शा इसके अंदर घुस जाता है, पैसेंजर आदमी लोग मतलब जो भी है, लेडीज़ है, बच्चे हैं, सबके लिए जान का खतरा है। और अभी तो इधर इसके सहारे यहाँ पे ये चना का दुकान है, यहाँ पे ऑटो वाले लग गए बारिश के सीजन में। कॉलेज भी, लो कॉलेज बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है सर। ये 4 साल में ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि एक तिनसुकिया जैसे शहर में, औद्योगिक शहर में, और वो भी मेन सिटी के अंदर जहाँ पे साइडिंग रोड है, चैम्बर रोड है, गाड़ियों की आवाजाही है और जहाँ सब कुछ है। मतलब आपके पास भी हाल लेना चाहूँगा, आप तो काफ़ी दिनों से यहाँ जुड़े हुए होंगे। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ जो है कि मतलब ये बनाना बहुत ज़रूरी है ना अभी। और जो कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों से आप लोगों का तकलीफ है यहाँ जो लोग रहते हैं? तकलीफ जो है अभी तो ये 6 महीना हो गया जो है टूटा हुआ। और 3 महीना 4 महीना में इन्होंने बनाया था जो है, और 3 साल से मतलब वो गड्ढा था। मान के चलो कि 4 साल से लगातार चल रहा है, ऐसे चल रहा है। आपको क्या लगता है जो तिनसुकिया नगर पालिका हो या जो प्रशासन हो या जो सरकार की भूमिका इस नाले को लेकर कितना मतलब सक्रिय है या उनका सोच इसके प्रति कैसा है आपको लगता है? ना कोई सोच अगर सही रहता तब तक ये बन के खड़ा हो गया होता जो है। हम लोगों को गाड़ी लाना करना तकलीफ, कभी उधर से घुमा के लाते हैं, उधर से घुमा के ले जाते हैं जो है। और नहीं तो मेरा ये सब का गोदाम जो सीधा अपना कल्वर्ट। एक चीज बताइए, तिनसुकिया को व्यावसायिक शहर कहा जाता है। असम में अगर जाना जाता है तिनसुकिया शहर तो व्यावसायिक शहर के तौर पर है, और व्यापार का क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ी मंडी है यहाँ। और ऐसे मंडी जहाँ पे है वहाँ यातायात का व्यवस्था के लिए कोई नजर नहीं आता इनको। किस तरह का सोच है आपको लगता है? अब सोच सरकार के जो कंडक्टर बनाए जो है उन लोगों का सोच जो है, बड़े बड़े जो जिनका हाथ है उनका सोच सही होना पड़ेगा। हम लोगों का, आम जनता का सोच करके हम लोग क्या करेंगे जो है। फिर से कहना चाहूँगा कि तिनसुकिया को वाणिज्यिक शहर कहा जाता है और सबसे बड़ी अगर मंडी है अनाज की मंडी तो यहाँ है, बगल में ही अनाज की मंडी है। और यह जो एसटीसी के बगल का जो सड़क है यहाँ लो कॉलेज भी पास में ही आता है, और इसी सड़क से यातायात की भी एक साधन जो देखी जाती थी, इसी सड़क से लोग गाड़ियां लेकर जो मंडी में प्रवेश करते थे। लेकिन आज लोग यहाँ जो रहते हैं उनको शर्म आती है कहने में कि हम तिनसुकिया शहर के एक ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ लगभग 4 साल से इसी तरह एक गड्ढे के तौर पर जो सड़क के आगे जो परिस्थिति है या जो भी कहे आप, कल्वर्ट कहे या जो भी नाला कहे, जो परिस्थिति है इसी परिस्थिति में झेल रहे हैं। और यह जो इंजीनियर रखा गया है स्पेशली उनको एक सैलरी दिया जाता है इसी काम के लिए कि जो यहाँ निर्माण का काम होता है उस पर वे नज़र रखे, उसका वे निरीक्षण करें। लेकिन जो इंजीनियर है उनका भूमिका यह है कि जब ब्रेकिंग फास्ट समाचार ने समाचार किया तो इनडायरेक्टली इंजीनियर ने ब्रेकिंग फास्ट समाचार को टारगेट किया, हमारे समाचार को टारगेट, हमारे चैनल को टारगेट किया गया तिनसुकिया नगर पालिका के इंजीनियर के द्वारा। वह हमारे शिक्षा की बात करते हैं, वो हमारी भूमिका की बात करते हैं, लेकिन हम जो सच्चाई है सच्चाई हमेशा दिखाते हैं। और एक चीज़ फिर से कहना चाहेंगे, उनको लोगों के टैक्स से उनको सैलरी दिया जाता है, वो लोगों के नौकर है ना कि लोगों के मालिक। और उनको इसी बात का
सैलरी दिया जाता है इसी की नौकरी कर रहे हैं कि इस तरह की अगर काम गलत होती है तो उसका निरीक्षण करें, ना कि कॉन्ट्रैक्टर के स्वार्थ के लिए वो बात करें। तो आगे भी कोशिश करेंगे इस पूरे विषय को लेकर जो तिनसुकिया नगर पालिका के चेयरमैन हो या जो तिनसुकिया जिला उपायुक्त, उनसे थोड़ी हम प्रतिक्रिया लें। फिलहाल मिलूंगा विधान परिषद, बने रहिए, आप देखते रहिए बेगी समाचार।